ममता तो पिता में भी होती है। एक दिल छू लेने वाली कहानी। सालू जब शाम में खाना बनाने गई तो देखा रसोई में बहुत सी चीज़ें खत्म थीं। पर क्या करें, शाम भी हो रही थी, खाना भी बनाना था और शाम में जल्दी दुकान भी बंद हो जाती है। सालू पर्स उठाकर जल्दी जल्दी भागी बाजार। घर का जरूरी सामान लेकर भागी जा रही थी। शाम होने को थी, समय हो गया था बाजार बंद होने का। हड़बड़ी में उसने कुछ लिया और कुछ छूट गया। कभी शाम में इस तरह घर से निकली भी नहीं थी, तो डर भी लग रहा था। आधे रास्ते पर आई तो याद आया कि घर में आलू तो नहीं है। आलू लेना तो भूल गई। अब क्या करें, बेटा तो हरी सब्जी खाता ही नहीं। आखिर माँ का मन था। उसने सोचा चलो वापस जाकर ले लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मेरा बच्चा तो खुश हो जाएगा, वरना आज उसको बिना खाए ही सोना पड़ेगा। वह पीछे मुड़कर वापस सब्जी चौक पर गई, जहाँ सब्जी मंडी था। वहाँ अक्सर आलू प्याज मिल जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही सबने अपनी दुकानें बंद कर दी थीं। थोड़ी दूर पर एक सब्जी वाला अपना ठेला लिए तेज कदमों से चला जा रहा था। उस बेचारे को भी डर था। पुलिस वाले सीधे डंडा बरसाने लगते हैं। अक्सर निरीह और लाचार लोग ही पुलिस के निशाने पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों का जोर भी कमज़ोर लोगों पर चलता है। ताकतवर के पास जाने में वे भी डरते हैं। सालू ने जोर से आवाज़ देकर उसे रोका। पहले तो वह अनसुनी कर गया, पर 2-3 बार पुकारने पर वह ठिठक गया। पास जाकर सालू ने पूछा, भैया आलू है क्या? वह बोला, दीदी है तो, पर ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जितना भी है मुझे दे दो। माफ़ करना, हम नहीं दे सकते हैं दीदी। क्यों क्यों नहीं दे सकते हो? बेचने के लिए ही रखा है ना? फिर इतने नखरे क्यों? हाँ, बेचने के लिए ही लिया था, पर थोड़े से ही बचे हैं। अरे भाई, मुझे थोड़े ही चाहिए, जितना है ना सब दे दो, जल्दी करो। वह बोला, काहे जिद करती हो दीदी, हम नहीं दे सकते। अब सालू को गुस्सा आ रहा था। वह खींच कर बोली, अजीब आदमी हो तुम, आलू रखा हुआ है फिर भी दे नहीं रहे हो। सालू ने थोड़ा अकड़ कर कहा, तुम्हें पता है मेरा बेटा आलू के सिवाय कोई सब्जी नहीं खाता। सारी सब्जियां घर में हैं, पर उसे पसंद नहीं। मैं उसकी हर एक पसंद का ख्याल रखती हूँ। अगर आलू नहीं बनाया तो वो आज भूखा सो जाएगा। माँ हूँ ना, दिल नहीं मानता। हाँ, पर तुम क्या जानो, तुम माँ नहीं हो ना, तुम्हें क्या पता माँ के मन को, माँ की ममता का। दीदी, मन तो बाप का भी होता है, पर वह पसंद नहीं अपने बच्चों के पेट भरने की जिम्मेदारी उठाता है। वह बड़ी मायूसी से हाथ जोड़कर बोला, दीदी हम माँ तो नहीं हैं, पर ममता इस गरीब बाप के पास भी है। आज मेरी सब्जियां इस बंदी के फेर में नहीं बिक पाईं। उतने पैसे भी नहीं मिले कि हम बिन माँ के बच्चों के लिए घर पर राशन लेकर जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे टुकुर टुकुर राह देख रहे होंगे। कम से कम यही आलू उबालकर हम उनकी भूख तो मिटा देंगे। उसकी बातों को सुनकर सालू के हाथों से सामान का झोला फिसलने लगा। सब्जी वाले की आंखों में तैरते आंसुओं को देखकर सालू का सारा गुस्सा आंखों से पिघलने लगा। माँ की ममता एक पिता के दर्द के सामने बहुत छोटी हो गई थी। सालू ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो। फिर सालू ने पर्स से 1000 रुपये निकाल के दिए। भैया, अब बच्चों के लिए राशन ले लीजिएगा। सब्जी वाले ने कहा, नहीं मैडम, मैं ये पैसे कैसे ले लूँ। सालू ने बहुत जिद की और सब्जी वाले ने एक थैली में बच्चे के लिए आलू डालकर सालू की तरफ बढ़ा दिया। सालू ने खुशी खुशी आलू को लिया और घर की तरफ चल दी और सोच रही थी, एक माँ के पास ही ममता नहीं होती, एक पिता के पास भी ममता होती है।
पिता को भी दर्द होता है अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, आज की कहानी ममता तो पिता में भी होती है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।